क्योंकि और 5-7 ऐसे लोग हैं, महान महापुरुष हैं, उनके भी आपको उनके भी विचारों से थोड़ा सा अवगत करवा दें। और बाकी तो बहुत है पुण्यात्माओं, सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन दास ने छांट के रखे हैं कुछ 10-12 हीरे मोती लाल, जिनकी चमक आजकल संगत में कुछ ज्यादा फैल रही है। तो संगत वालों को भी तो मालूम पड़े कि लाल हैं या फिर लालड़ी हैं, ताकि वो भाई बहन सावधान हो सकें। अब आगे चलिए। दूसरी महान विभूति हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं, गांव गांधरा, नाम है उनका बसंत सैनी। और ये वही बसंत सैनी है जिसको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मुखिया महेंद्र भगोड़े की तरफ से वर्तमान में भगत समाज को सार शब्द देने की सेवा दी गई है। जिनके ऊपर सार शब्द का जिम्मा है, जिनके कंधों पे ये महान सेवा है, यही बसंत सैनी है जो लोगों को सार शब्द दे रहा है। अपने आत्मा मजे की बात यह है कि बलात्कारी सार शब्द दे रहा है। जी हाँ, बलात्कारी। पुण्यात्मा अगर नाम लेने से पहले अगर इसने ऐसा कर्म नहीं किया होता तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद यदि कोई ऐसा कर्म करे, ऐसा बलात्कार वाला कर्म करे, और वो भी सार नाम लेने के बाद 2009 में, आप उसको क्या कहोगे? जी, ये वही बसंत सैनी है, गांव गांधरा, जिला रोहतक, हरियाणा वाला, रूपदास का भाई, रूपदास सैनी का भाई बसंत सैनी, जो वर्तमान में रोहतक के सिंहपुर आश्रम में पाठ प्रकाश करता है। एक बलात्कारी पाठ प्रकाश कर रहा है और लोग उस प्रसाद को खाके सतलोक जाने की सोच रहे हैं। ये वही बसंत सैनी है जो आज वर्तमान में सार शब्द दे रहा है, क्योंकि सार शब्द देने की जिम्मेदारी महेंद्र भगोड़े ने इसी को दी है। और आपको बताते हैं 2009 में यही बसंत सैनी एक भगत था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सेवादार था, और वो अपना एक किराए पे कमरा लेके वहीं रहता था बरवाड़ा में अपनी भक्तमती के साथ में। और ये जो बसंत सैनी है, उस समय तक इसको सारनाम मिल गया था, और इस बसंत सैनी का उस भगत की भक्तमती के साथ में 4 आंखें हो गई, उन दोनों की सेटिंग हो गई। रोज वहां जाके ये अपना काला मुंह करके आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। शादीशुदा होने के बाद ये नालायक, पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन सारनाम लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं इसकी। वहां उस सेवादार की भक्तमती के साथ बरवाड़ा में रोज जाके अपना काला मुंह करके आता था रोज। एक दिन इसने गुरुजी की सफारी गाड़ी उठाई और काला मुंह करने के लिए चल दिया। पीछे से मालिक अंतर्यामी थे। परमेश्वर ने कहा, अरे वो बसंत सैनी कहाँ गया? उन्होंने कहा, गुरुजी अभी भी गया आपकी सफारी लेके, हमने सोचा कि आपने कहीं कोई सेवा में भेजा होगा। बोला, जाओ उस नालायक का पीछा करो और देखो क्या है क्या नहीं है। तो भक्तों ने तुरंत उसका पीछा किया, उसने तो वहीं जाना था, और जाना कहाँ था? पुण्यात्माओं, इस नालायक को उन सेवादारों ने बिना कपड़े के पकड़ा, बिना कपड़ों के, नंगा उन दोनों को, और उन सेवादारों ने वहीं से इसकी धुलाई शुरू कर दी, वहीं से इसकी पिटाई शुरू की, और आश्रम में पीटते पीटते लेके आए। आश्रम में आने के बाद इसको परमात्मा ने आश्रम से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन नालायकों की वहां पूरी सेटिंग थी। इसने महेंद्र के पांव पकड़े, महेंद्र से इसने विनती की अपने दूसरे गुरु से, और महेंद्र ने फिर कैसे क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने, वापस इसकी आश्रम में एंट्री करवाई। तो पुण्यात्माओं, ये बलात्कारी, ऐसा कुकर्मी आदमी जिसकी शकल देखना भी महापाप है। परमात्मा कहते हैं, पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसके, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। ऐसे व्यक्तियों की तो माताओं के भी गर्भ को धिक्कार है, और ऐसा व्यक्ति आज आपको सारा शब्द दे रहा है। पुण्यात्माओं, ये प्रमाण, ये सबूत आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे दोबारा। और आज भी अगर कोई नहीं जागा, इन वीडियो को देख के भी, इन प्रमाणों को देख के भी, आज भी अगर किसी की आंख नहीं खुली, वो व्यक्ति पुण्यात्माओं सतगुरु का नहीं है, फिर वो काल का एजेंट है। वो चाहे भगत हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो। तो विचार करना पुण्यात्माओं, आप किस कुकर्मी के माध्यम से अपने आत्मा के गर्भ में वो बीज डलवा रहे हो, और बीज भी फर्जी। यानी ना तो आपका ये बीज काम करेगा, ना तो ये कोई सार शब्द है ही नहीं, सार शब्द को देने की चीज है ही नहीं, आपको देगा कौन? ये तो ड्रामा किया जा रहा है काल भगवान की तरफ से आप लोगों को इस भक्ति से नीचे गिराने के लिए। वो तो कुछ भी करेगा इस समय, और सब कुछ कर रहा है और करके छोड़ेगा। पुण्यात्माओं, संभल के आप लोगों ने रहना पड़ेगा। आगे इस बसंत सेन आगे ये जो पुरुषोत्तम सैनी था,
इसका एक छोटा सा आपको और सुनाते हैं किस्सा कि ये कितना अहंकारी आदमी है। और सोचिए मैनेजमेंट में कितना राग द्वेष भरा पड़ा है, मैनेजमेंट में कितना राग द्वेष है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है? उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर है संजीव हुड्डा। अब इनकी 2 साल पहले हो गई थी भयंकर रूप से इनकी लड़ाई, 2-3 साल पहले। किसकी? पुरुषोत्तम की और संजीव हुड्डा की। और महेंद्र की कोर्ट में इनका मुकदमा गया और पुरुषोत्तम ने यह कह दिया कि भैया अगर मुझे अपनी गैंग में रखना है तो मैं तो हिमाचल प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का दोनों स्टेट का कोऑर्डिनेटर बन के रहूँगा। मेरा पेट हिमाचल प्रदेश से नहीं भर रहा, मुझे तो उत्तर प्रदेश भी दो। ये तो राजनेताओं से भी गए गुजरे पुण्यात्माओं। ये खुद कह रहा है, मेरे से बात कर रहा है और कह रहा है पवन मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर। देखिए जैसे इसको प्रधानमंत्री का पद मिल गया हो। तो सोचिए कितना अहंकार है इनके अंदर, इनको इस पद की कितनी बड़ी लालसा है क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो सुनिए इसकी छोटी सी ये रिकॉर्डिंग जिसमें ये कह रहा है कि मैं पुरुषोत्तम दास हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर। समझ जाना उसके बाद आप राजनेताओं की तरह कितनी भूख है इन लोगों को मान बढ़ाई की। जी ये संजय ना समझौते वाला चल रहा है। जो आगे से जिन लोगों पर आरोप है पूरे मामले को या लोगों को सरकारी से ऐसे लोगों को अब सुनना अब आएगा इसका। कौन है? जी बड़े भाई वो जो संजय है ना, आपको तो मैं नहीं मिला खैर जी। जो संजय ना मेरे साथ सेवा में था वो। जी बड़े भाई पुस्तक सेवा में। मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी और हिमाचल प्रदेश। जी बड़े भाई तो मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी एंड हिमाचल प्रदेश। डबल डेकर बस है, डबल डेकर, ऊपर भी और नीचे भी, हरियाणा वो हिमाचल भी और उत्तर प्रदेश भी। जिस जिस भगत ने आनंद लेना हो अपनी सीट बुक करवा ले। तो इसका आपने सुन ही लिया। उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे बसंत सैनी का, उस बलात्कारी, उस कुकर्मी व्यक्ति का कि कितना बड़ा धोखेबाज आदमी है और महेंद्र का कितना बड़ा चमचा है। मध्य प्रदेश में सत्सेवकों का समागम था, इनको मालूम पड़ा, पहले ये गुंडे वहाँ जाके बैठ गए अपने अन्य बदमाश साथियों को लेके। वहाँ पे हमारा समागम फेल हो गया, भाई वहाँ जाएंगे फालतू में झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ जाके ये लोग वहाँ बैठ गए, कौन? विष्णु साहू और ये बसंत सैनी। और वहाँ जाके फिर वहाँ पे क्या प्रवचन दे रहा है और उस प्रवचन के लास्ट में क्या बोल रहा है पता है? ध्यान से सुनना। महेंद्र की महिमा का गुणगान कर रहा है कि महेंद्र को तो गुरुजी ने 2005 में ही नाम देने का आदेश दे दिया था। गुरुजी ने महेंद्र को 2005 में ही नामदान देने का आदेश दे दिया था। अब बताओ पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कभी किसी सत्संग में कही ये बात? कहा कभी परमेश्वर ने? गुरुजी कहते कि नामदान देना कोई बच्चों का काम नहीं है, इस दास के अलावा कोई नाम नहीं दे सकता वरना वो पाप का भागी बनेगा। अगर कोई भी ऐसा सत्संग हो जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि कोई दूसरा नाम देगा या मेरा भाई महेंद्र उसको मैंने नाम देने का आदेश दे दिया, फिर ये किसकी गुलामी कर रहा है, किसकी चापलूसी कर रहा है? और फिर एंड में कह रहा है कि गुरुजी ने तो यहां तक जेल से चिट्ठी लेके भेजी है कि जो महेंद्र दास के आदेश नहीं मानेगा वो पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। तो पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना इन मंद बुद्धियों की ये बातें। एक बार पुरुषोत्तम का और सुना देता हूं आपको थोड़ा सा। हिमाचल एंड हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर। कौन है? जी बड़े भाई वो जो संजय है ना, आपको तो मैं नहीं मिला खैर जी। जो संजय है ना मेरे साथ सेवा में था वो। जी बड़े भाई पुस्तक सेवा में। मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी और हिमाचल प्रदेश। जी बड़े भाई तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है। अब सुनो बसंत सैनी जो मूर्ख संगत को सारनाम दे रहा है, उसके विचार सुनो क्या बोल रहा है।
कोई सेवा मर्यादा मेरे करनी, वो लोगों के बेकार में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे कि अपना भक्ति तो कर ले, नियम में रह के। उसका नियम टूट गया तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजी ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था भाई के भगत जी, मैं यहाँ से जो आदेश, वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही बात। कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। फिर मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब जब 2006 में नामदान देने तक का आदेश दे दिया था, तो आज गुरुजी के आदेश को चेंज क्यों नहीं कर सकता? ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं कि गुरुजी ने स्पेशल लेटर लिख के दिया जेल से मोहनलाल के लिए कि वो मेरे आदेशों को चेंज कर सकता है, स्पेशल लिख के दिया। और फिर कह रहा है कि जब 2006 में गुरुजी ने स्पेशल नामदान देने का आदेश दे दिया तो आदेश क्यों नहीं चेंज कर सकता? सुनना, हमारे करनी, वो लोगों के बेकार में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे कि अपना भक्ति तो कर ले, नियम में रह के। उसका नियम टूट गया तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजी ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था भाई के भगत जी, मैं यहाँ से जो आदेश, वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर लें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। फिर मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो हम उनको गलत कैसे कर दें? और गुरुजी ने कहा लटार पीछे जब महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। क्या तक लिखा था गुरुजी ने? पता नहीं कौन से नरक में जाएगा जो महेंद्र भगत जी के बारे में गलत सोचता है, और इसको खुद पता नहीं कि तू और तेरा गुरु महेंद्र कौन से नरक में जाओगे। इन्हें खुद का ज्ञान नहीं है। गुरुजी कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरा न करे चानना रहे आप अंधेरे माई, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये दोनों बाप बेटे ये कुत्ते की भूमिका में है महेंद्र, और उसका ये पालतू बेटा, ये पालतू कुत्ता बसंत सैनी। बेटा नहीं है, अब बेटा हो गया जो अपना वो गुरु बना लिया, तो समझ भाई ये संकेत ही सारे हैं।